तो फक्त ते अज्ञानमिति अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन अज्ञान से भरे अंधकार से लोगों की लोगों के अंदर जो अज्ञानता से भरा अंधकार था उसे मिटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए उन गुरु ने जिन्हें ज्ञानांजन की शलाका से उनके अंधकार को दूर किया, उन महान गुरु को अभिवादन। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं कुछ भी नहीं था। वहाँ यूँ कि जब मेरे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए पहले तो मेरे घर पर से शुरुआत हुई थी कि इसे एडमिशन लेके दे या ना दे, क्योंकि लेके देंगे पैसा बर्बाद हो जाएगा, कुछ आता नहीं था। 12वीं 12th के अंदर जब मैंने एग्जाम दिया था तो कॉपी करके पास हुआ था मैं। शुरुआत यही से हुई थी मेरी, क्योंकि कुछ आता नहीं था, कुछ पता नहीं था, 12th की भी पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। 10th भी मेरी वैसी ही निकली। सब लोग पास होते हैं, 12वीं मुझे पास करा के लेके आए थे कि चलो कुछ करेगा आगे, देखेंगे क्या होता है। तो उसके बाद में मेरे मम्मी और पिताजी के बीच में बहुत इस बारे में वाद हुआ इसके बीच में कि इसे डाल तो देंगे लेकिन करेगा क्या। डाल देंगे तो अब पैसा जाएगा, पैसा भी पैसे की बर्बादी करेगा, कुछ आता तो है नहीं। अब 12th तक कैसे लेके आए मुझे पता है, मेरे पिताजी हर बार कहा करते थे। लेकिन मुझे एक दिन मेरी मम्मी ने पास बैठाया, बोले देख बेटा तेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, बोले लेकिन देख तुझे कहाँ तक होता है, तुझे जब तक होता है तब तक करने की तो कोशिश कर। कहा ठीक है करता हूँ। लेकिन करने के लिए गया, पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गया। एग्जाम देने के लिए भी पहले स्टार्टिंग में सर के पास में ही था, लेकिन बाद में एग्जाम नहीं देने की वजह से फिर मेरा नुकसान हो गया वो बात। उसके बाद एक अटेम्प्ट गया, तब मेरे 2 सब्जेक्ट निकले। बहुत खुशी थी उस बार, उस वक्त की 2 सब्जेक्ट निकल गए मेरे। अलग ही प्रभाव था मेरे ऊपर उन चीज का। उसके बाद सर के पास में आया मैं, जैसे भगवान शंकर को जैसे मनाना पड़ा था, वैसे मैं सर के पास में आया, हाथ जोड़ के सर को स्तुति की कि सर मुझे प्रकट हो जाइए, मुझ पे कुछ भी प्रसन्नता आपकी दिखाइए। तब जाके सर ने मुझे, तब मैं अकेला ही था, कोई नहीं था यहाँ पर, ट्यूशन लगाता नहीं था कोई कि नहीं कुछ भी बताते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, ऐसी एक मानसिकता थी यहाँ पर सब लोगों के बीच में। तो सर ने उस वक्त बस मैं अकेला, मुझे सर ने पढ़ाया। पूरे कॉलेज की और सब लोगों की नजर थी मेरे ऊपर कि नहीं ये करेगा क्या, जैसे विराट कोहली शतक मारेगा कि नहीं मारेगा। इस तरह से सर ने मुझे बाद में क्लास लगाने के बाद में मेरे अंदर भी वो जिद थी कि नहीं अब पास होना तो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मेरे घर वालों से ज्यादा मुझे मेरे पड़ोसियों का ज़्यादा टेंशन था कि ये करेगा क्या अब इसके अंदर। बस अभी तो हुआ नहीं, अभी 2 साल हो गए ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तू। अरे बोला ये क्या हो गया अब। उसके बाद में मेरा रिजल्ट लगा, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं पुणे में था उस वक्त। सर का मुझे कॉल आया, मैडम भी थे, मैडम का भी मुझे कॉल आया। तो सर ने मुझे जब कहा कि तू पास हो गया है
मैं सातवें आसमान पे ही था कि मैं पास हो गया। खुद पे विश्वास नहीं, मेरा रिजल्ट मैंने देखा नहीं, लेकिन सर को मैंने बोला सर एक बार फिर से चेक कीजिए मेरा रिजल्ट, क्यों मेरा ही रिजल्ट है क्या। क्योंकि पास होना यहाँ पर इतना जरूरी हो गया था कि उसके लिए अब वो लेवल के लिए अब मेरे पास में शब्द भी नहीं है। उसके बाद में पास हुआ, लेकिन मेरे अंदर बाद में सेकंड ईयर के बाद में मेरे अंदर वो चीज ही नहीं रही कि मैं सिर्फ पास होऊंगा। अगर मैंने तो मेरे पिताजी से भी कहा, मेरे पिताजी ने मुझे एडमिशन लेते हुए कहा था चलो ठीक है आज एडमिशन ले लिए, बोले 2045 तक तो आराम से हो जाएगा, बोले एक एक सब्जेक्ट तो निकालेगा, बोले 6-6 महीने के अंतराल से। लेकिन नहीं, आज उनका भी बड़ा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है कि वो अब किसी से कहते हैं कि फाइनल में है, बस एग्जाम बाकी है। जब उनके चेहरे की वो जो खुशी है, वो जो भाव होते हैं, जब मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर उनकी खुशी इतनी हो जाती है उसके ऊपर कि मैं वो पढ़ाई करने के अंदर भी उनके हाव भाव, उनके चेहरे, उनकी वो खुशी, उनको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है वो कि मैं बन रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर सर का बड़ा हाथ रहा है इसके पीछे। अगर सर ना होते तो मैं कहीं पे नहीं जा सकता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। सर ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि नसीब के भरोसे पे रहो, नसीब के ऊपर चलो, नसीब से ये होगा, तुम नसीब से वो कर लोगे, कभी नहीं कहा सर ने। सर ने ये कहा कि तू मेहनत कर, मेहनत के भरोसे, मेहनत के बलबूते पर ही तू बन जाएगा। यहाँ पर सब जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि तू पास हो जा, बस ये मुझे पासिंग के इतने मार्क होना है, इतना होना है, बस उतना ही करना है, इतने के ऊपर सब लोग डिपेंडेड है। लेकिन क्लास की वजह से सर ने इतना मोटिवेट किया उस बारे में कि खुद से कुछ तो भी करो, खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो। इसी के ऊपर और कुछ महान लोग होते हैं जिनका एक अपने ऊपर प्रभाव भी होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बार कहा था कि अगर आसमान के ग्रह तारे अगर आपकी जिंदगी बनाते होंगे, आपका नसीब बनाते होंगे, तो आपकी बुद्धि और आपके बाजुओं का क्या उपयोग। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना, उसी के ऊपर चलना, उस राह पे काम करना, यही सर ने सिखाया है। इसलिए मैं सर का बड़ा आभारी हूँ। सर ने हमेशा कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना और करते रहना, यही सर ने बताया हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए। और इसके आगे भी अब सर, आज तो मेरे लिए खुशी का दिन भी है और दुख भी इस बात का है कि बस आज के बाद भी कभी आना नहीं होगा यहाँ पे। सर के ऊपर का जो अधिकार था वो यहीं तक सीमित था, अब इसके आगे सर के ऊपर वो अधिकार नहीं रहेगा मेरा। एकेडमिक जब तक ईयर में रहा हूँ तब तक सर के ऊपर तो बस, इस बार तो सर ने पूरी तरफ लॉकडाउन था, सब चीजें थी, उसके अंदर मैंने सर को इतनी बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप लीजिए मेरा, क्योंकि जब तक मैं क्लास लगाऊंगा नहीं तब तक मैं भी पास होऊंगा नहीं। और पास के मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि एक बार तू सर को कॉल कर, उनके सिवा तू पास नहीं हो सकता। मुझे मालूम है, मुझे पता है कि सर के बिना तो मैं कुछ हुई नहीं, यहाँ तक आया हूँ, इसके आगे भी कुछ करूँगा तो सर कहेंगे उसी के हिसाब से करूँगा कुछ तो भी। आगे
बस इतना ही कहूँगा मैं कि जिंदगी की अभी उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है।